हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमन रंजित ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी कि एसईओ की जो ऑन पेज होता है उसमें उसकी एक्सेल शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। एसईओ ऑन पेज होता है, एक एसईओ ऑफ पेज होता है। तो पहले मैं आपको एसईओ ऑन पेज की एक्सेल शीट प्रिपेयर करके बताती हूँ कि किस तरह से कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में काम वर्कआउट किया जाता है एसईओ के ऊपर। तो किस तरह से वहाँ पे एक्सेल शीट प्रिपेयर की जाती है। बाकी नॉर्मली जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं उस टाइम भी अगर जो एसईओ से रिलेटेड बंदा है या डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है वो भी किस तरह से एक्सेल शीट प्रिपेयर करता है वो आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपने कंपनी का नेम लिखना होता है, कंपनी मेंशन करनी होती है। जैसे क्लाइंट को सेंड करनी है आपने रिपोर्ट, तो किस तरह से आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हो रिपोर्ट। तो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी हर एक चीज़ की। हर एक टास्क होता है उसकी रिपोर्ट होती है। तो अभी मैं आपको एसईओ ऑन पेज की जो एक्सेल शीट होती है, एक्सेल रिपोर्ट होती है, वो आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने जो भी आपको किसी ने, कस्टमर ने, मतलब किसी भी क्लाइंट ने आपको कोई साइट दी है एसईओ करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपने क्लाइंट का नेम लिखना है जिसको आपने रिपोर्ट करना है, उसका एड्रेस, जिप नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारी आपने प्रोजेक्ट इन्फो करके एक सेक्शन क्रिएट करना है। उसमें आपने ये सब मेंशन करना है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको इस तरह से बनाना पड़ता है एसईओ ऑन पेज, ताकि कस्टमर को पता लगे कि हमें नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। तो इस तरह से फिर आपने जब एसईओ ऑन पेज स्टार्ट करना है, जब आपने वेबसाइट के ऊपर एसईओ करनी है, तो आप इस तरह से अपनी जो एक्सेल शीट है वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो सर्च इंजन की वेरिफिकेशन के लिए, तो उस टाइम आपको उसकी जो जीमेल आईडी है उसका पासवर्ड वो सारा डालना पड़ता है। जैसे याहू पे आप अगर आपने रजिस्टर किया, उसके बाद आपने उसका लॉगिन और पासवर्ड, ये सारा डाटा आपको रखना पड़ता है। और वो जब उनको चाहिए होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, अगर उसने चेक करना हो कि इन्होंने लॉगिन किया है, रजिस्टर किया है, और ये यूज़र आईडी पासवर्ड है, और इसके अंदर इतने विजिटर्स हैं, इतने क्लिक्स हैं, तो वो किस चीज़ से देखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इधर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ट्विटर का, जैसे ट्विटर में किया, लिंक्डइन में किया, आपने पिन इंटरेस्ट पे किया, हॉटमेल किया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आपने रजिस्टर करना है और लॉगिन करना है, और सारा रिकॉर्ड आपने एक्सेल शीट में प्रिपेयर करना है एसईओ ऑन पेज में। फिर लास्ट नेक्स्ट थिंग आती है हमारी एसईओ ऑन पेज की जो एक्सेल शीट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें, कि इसमें हमारे पास वेबसाइट का एनालिसिस करके दिया जाता है क्लाइंट को, कि ये भाई आपकी वेबसाइट है, इसकी डोमेन एज इतनी है, पूरा निकाल के प्रॉपर सर्च करके, प्रॉपर रिसर्च करके आपने ये सारा देना होता है। जैसे इधर आप देख सकते हो डोमेन एज, जो साइट है हमारे क्लाइंट की, उसकी डोमेन एज कितनी है, गूगल पेज रैंक कितना है उसका, इस टाइम कितना है उसका, जो हर एक चीज़ है, हर एक एनालिसिस वेबसाइट का कितना गूगल इंडेक्स पेज है, लेक्सिया रैंक है, ट्रैफिक एस्टिमेशन है, सोशल बैकलिंक्स है, टाइटल, मेटा कीवर्ड्स, ये सारे जो पैरामीटर्स मैं आपको दिखा रही हूँ सारे मेंशन करने पड़ते हैं। फिर वो चेक करता है कि ये दिक्कत है। फिर अगर हिडन टेक्स्ट है, कीवर्ड की डेंसिटी ज़्यादा है, एचटीएमएल एरर्स हैं, तो अगर एचटीएमएल एरर्स होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, आप उनको बोलोगे कि आप मेंशन कर दोगे इसमें एचटीएमएल एरर्स है। फिर आपका क्लाइंट्स पूछेगा कि एचटीएमएल एरर्स आ रहे हैं, तो आप उसको बोलेगी कि इतने एरर्स आ रहे हैं, आप देख लो, एक्सेल शीट मैंने सेंड कर ली है, और इनको जो हमारा डिज़ाइनर्स हैं उनसे ठीक करवा दो कि, और ब्रोकन और डेड लिंक्स है इनको भी, जो मेरे से हो रहे थे वो मैंने कर दिए बाकी, और मैंने मेंशन करके रख दी। ये सारी रिपोर्ट आपको क्लाइंट को देनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपने उसका जो आपकी वेबसाइट है जो आपको क्लाइंट ने इशू की है उसका गूगल पेज रैंक, लेक्सिया रैंक, पेज व्यू, विजिट्स, यूनिक विजिटर, बाउंस रेट, डायरेक्ट ऑर्गेनिक सर्च, रेफरल, सोशल, ये सारे पैरामीटर से क्रॉस होके ये सारी की सारी चीज़ें आपको वेबसाइट में रिसर्च करनी होती है। रिसर्च करने के बाद आप फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्क होता है आपका कीवर्ड्स का।
कीवर्ड्स फाइनलाइज करने पड़ते हैं आपको, और जिन कीवर्ड्स को आप फाइनलाइज करते हैं वो जो ऑन पेज एसईओ की एक्सेल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है उसमें उनको रख दिया जाता है, और फिर क्लाइंट अपने आप देख लेता है। फिर हमने रखना भी किस तरह से होता है, जैसे हमने कीवर्ड फाइनलाइज किए, इधर देख सकते हो आप, वेब सॉल्यूशन ईमेल है, ये हमारा कीवर्ड है। तो इसका कंपटीशन भी हमने चेक करना है। तो उसमें जो भी मैंने टूल बताया था आपको, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल होता है, बहुत सारे टूल है गूगल के पास, कुछ पेड है कुछ फ्री है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर टूल फ्री है, तो आप उसमें कंपटीशन चेक करोगे, और इस तरह से आप उसकी वो जो मंथली सर्चेज होती है वो चेक कर सकते हो। इस तरह से ये देख सकते हो आप, गूगल मंथली सर्चेस कितनी है, उसकी लोकल मंथली सर्चेस कितनी है, सारा का सारा डाटा आपको उनको दिखाना होता है, बताना होता है, एक्सेल शीट में प्रिपेयर करके उनको सेंड करना होता है। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी रैंकिंग की रैंकिंग जो हमारा ये कीवर्ड्स हमने फाइनलाइज किए थे, भेजे थे, तो उनको बताना है हमने, जो हमारी ये एक्सेल शीट में है कि जो ये मैंने कीवर्ड्स प्रिपेयर किए हैं इनकी रैंकिंग google.com में कितनी है, yahoo.com में कितनी है। ये सब पैरामीटर्स हमें मेन एसईओ ऑन पेज के जो हमारी एक्सेल शीट होती है उसमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। बाकी ऑफ पेज एसईओ की जो भी शीट होगी प्रिपेयर करके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज इंक्रीज हुई हो, बूस्टअप हुई हो, तो काइंडली मेरे जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।